हाय गाइस, रवि दिस साइड वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग मिड कैप निफ्टी के टॉप सेल्स में से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो करंट का मार्केट प्राइस है वो है 48 रुपीज़ एंड इसका जो मार्केट कैप है वो है 66,231 शेयर। उसके बाद इसका जो 52 वीक हाई है वो है 74.3 एंड जो इसका 52 वीक लो है वो है 46। उसके बाद स्टॉक का जो पी है वो है 20.9 है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 5.78। उसके बाद डिविडेंड 0% है। इसका जो आर है वो 32.5%। इसका जो आर है वो है 41.4%। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹2। सो गाइस, हम लोग सुजलोन के प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग बेसिकली इस बार हम लोग 2024 को 2025 से कंपेयर करेंगे मार्च में, ठीक है। तो सेल्स देख लेते हैं। तो 24 में जो सेल्स थी वो थी 6,529। 25 में वो इंक्रीज होके हो गई 10,890। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो 24 में जो एक्सपेंसेस थे वो थे 549 एंड 2025 में वो इंक्रीज होके हो गए 9,026। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 24 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 1,037। उसके बाद 25 में वो इंक्रीज होकर हो गया 1,863। उसके बाद ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं। तो 24 में 16% था एंड मार्च 2025 में 17% था। उसके बाद अदर इनकम देख लेते हैं। तो 24 में -24 था, इन मार्च 2025 में 97 था। इंटरेस्ट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 164 था एंड मार्च 2025 में 255 था। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 190 था एंड मार्च 2025 में 259। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 659 था एंड मार्च 2025 में इंक्रीज होके हो गया 1447। उसके बाद टैक्स देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में -0% था एंड 2025 में -43% था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था 660 एंड मार्च 2025 में 2072। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सो मार्च में 0.49 था एंड मार्च 2025 में 1.53। उसका डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। तो 0% मार्च में था, मार्च 2025 में भी 0% था। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। सो 10 ईयर्स में -6% है, 5 ईयर्स में 30% है, 3 ईयर्स में 18% है, TTM में 75% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स में 8% है, 5 ईयर्स में 23% है, 3 ईयर्स में 195% है एंड TTM में 222% है। उसके बाद बैलेंस शीट में डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग कंपेरिजन में जाएंगे मार्च 2025 को सितंबर 2025 से। सो मार्च में जो इक्विटी कैपिटल था वो था 2,732 एंड सितंबर में 2,744। रिजर्व देख लेते हैं। सो मार्च में 3,374 एंड सितंबर में 5,116। बोरिंग देख लेते हैं। सो मार्च में जो बोरिंग थी वो थी 323, सितंबर में जो बोरिंग थी वो थी 397। अदर लाइबिलिटीज देख लेते हैं। सो मार्च में 6,531 एंड सितंबर 2025 में 7,599। उसका टोटल लाइबिलिटीज देख लेते हैं। सो मार्च में 12,960 था एंड सितंबर में 15,856। उसके बाद फिक्स एसेट देख लेते हैं। सो मार्च में 1,780 एंड सितंबर में 1,776। उसके बाद CWIP देख लेते हैं। सो मार्च में 105 एंड सितंबर में 286 एंड इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। सो मार्च में 843 था एंड सितंबर में 202 था। उसके बाद असेट्स देख लेते हैं, अदर असेट्स। सो मार्च में 11,032 था एंड सितंबर में 13,591
एंड इसका टोटल एसेट्स देख लेते हैं। तो मार्च में 12,960 था एंड सितंबर में 15,856 था। एंड एक और बात गाइस, ये जो सारे फिगर्स हैं वो सीआर्स में है, मीन्स करोड़ में। ओके, सो गाइस टिल दैट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।